नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। एक गरीब इंसान और अमीर इंसान में आखिर क्या फर्क होता है? क्या वो फर्क लक का होता है? क्या वो फर्क इंटेलिजेंस का होता है? या वो फर्क नॉलेज का होता है? मैं आज आपको बताता हूं। अमीर और गरीब में अगर कोई फर्क होता है तो वो होता है पैसों की समझ का, जिसकी समझ आज बहुत कम लोगों को देश में है। साल 2025 दस्तक दे रहा है। इस साल में कुछ ऐसा जरूर करना है कि पैसों की समस्या जड़ से खत्म हो जाए। इसलिए आज के इस बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको अमीर बनाने वाले 7 बेहद इंपॉर्टेंट मनी रूल्स बताने जा रहा हूं, जिनको फॉलो करके आपका नया साल शानदार हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हो जाइए तैयार और सुनिए रूल नंबर 1। 7 मनी रूल्स का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, असेट्स फीड यू बट योर लायबिलिटीज ईट्स यू। यानी आपके असेट्स आपको अमीर बनाते हैं और आपकी लायबिलिटीज आपको गरीबी की तरफ धकेल देती हैं। समझाता हूं कैसे। दोस्तों, लायबिलिटीज उसे कहते हैं जिनकी वैल्यू वक्त के साथ निरंतर कम होती चली जाती है। सिंपल एग्जांपल है आपका मोबाइल फोन, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस फोन को जब से आपने डब्बे से बाहर निकाला है तब से आज तक इसकी वैल्यू हर दिन घटी ही है कि नहीं? अब एसेट्स क्या हैं? एसेट्स वो हैं जिनकी कीमत वक्त बीतने के साथ बढ़ती चली जाती है, जैसे जमीन, शेयर्स, गोल्ड। एक इंटरेस्टिंग कहानी से आपको समझाता हूं। साल 2007 में जब पहली बार आईफोन भारत में लॉन्च हुआ तो एक पिता ने अपने 2 बेटों को आईफोन खरीदने के लिए पैसे दिए। उस वक्त आईफोन की कीमत थी भारत में 20,000 रुपए। बड़े बेटे ने अपने पैसे से चमचमाता हुआ आईफोन खरीदा, खूब शान मारी। पर छोटा बेटा थोड़ा समझदार निकला। उसने उसी पैसे से एप्पल के शेयर खरीद लिए। जो उस वक्त एप्पल के शेयर की कीमत थी वो थी 180 रुपए एक शेयर की। इस तरह छोटे बेटे को आईफोन की कीमत में कुल 111 एप्पल के शेयर मिले। अब आज 2024 दिसंबर की अगर बात करें तो बड़े साहिबजादे के आईफोन को तो अब खुद एप्पल वाले भी भाव नहीं दे रहे, पर छोटे बेटे के शेयर की आज जो वैल्यू है वो है 23 लाख रुपए, जिसमें अगर वो चाहे तो एक छोटा सा 1 बेडरूम अपार्टमेंट खरीद सकता है। और अगर वो रेंट पर चढ़ा दे तो 5,000 के आसपास रेंट भी आ सकता है। बस यही फर्क है असेट्स और लायबिलिटीज में। छोटे बेटे ने असेट खरीदा जिसकी वैल्यू साल दर साल मल्टीप्लाई होती गई। बड़े बेटे ने शौक के नाम पर लायबिलिटी खरीदी, जिसके बदले में आज उसे कोई फूटी कौड़ी भी देने को राजी नहीं है। इसलिए 2025 में रूल नंबर 1 हमेशा याद रखिए कि असेट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए, लायबिलिटी से दूर हो जाइए। अब बताता हूं मनी रूल नंबर 2, ऑलवेज नो वेयर योर मनीज गोज। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपका कमाया हुआ मेहनत का पैसा साला जा कहां रहा है। और यह रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका की नई बनी डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने इस साल एलन मस्क को एक ऐसे डिपार्टमेंट का हेड बनाया है जिसका बस एक काम यह चेक करना है कि सरकार जो पैसे खर्च कर रही है वो सही जगह खर्च हो रहे हैं या नहीं। सरकार को इस डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सीएनबीसी के एक आर्टिकल के मुताबिक अमेरिका हर साल $277 बिलियन यानी करीब करीब 2 लाख करोड़ फालतू के कामों में खर्च कर रहा है। यानी पिछले 20 सालों में अमेरिका ने लगभग 20 लाख करोड़ फालतू के कामों में उड़ा दिए, जो कि रूस की जीडीपी से भी ज्यादा है। ऐसे ऐसे कामों में पैसा उड़ाया गया कि आपको हंसी भी आएगी, होश भी उड़ेंगे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें चूहों को स्टेरॉइड दिया गया, यह देखने के लिए कि स्टेरॉइड लेने के बाद चूहे लड़ते कैसे हैं। फिजूल खर्ची की इंतहा है दोस्त। आपके भी ऐसे बहुत से खर्चे होंगे जिन पर अगर गौर करेंगे तो समझ आएगा कि इसकी तो जरूरत भी नहीं थी। मिसाल के लिए आपने किसी ओटीटी का या किसी क्लब का या किसी फास्ट फूड डिलीवरी ऐप का पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जबकि आपके पास उसे यूज करने का वक्त ही नहीं है। उसे तुरंत बंद किया जा सकता है, क्योंकि इग्नोरेंस आपको बहुत भारी पड़ सकती है। एक्सपेंस को ट्रैक ना करने की गलती इतनी कॉमन होती है कि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां भी गच्चा खा चुकी हैं। आप बेहद हैरान होने वाले हैं यह सुनकर कि एवॉल दास नाम के एक शख्स ने 2013 से 2015 के बीच हर महीने नकली बिल भेजकर
गूगल और फेसबुक को लगभग 850 करोड़ का चूना लगा दिया। और इस आदमी का प्लान उसकी स्मार्टनेस की वजह से नहीं, बल्कि फेसबुक और गूगल की इग्नोरेंस की वजह से कामयाब हुआ। गूगल और फेसबुक जैसी कंपनी ने भी बिना क्रॉस चेक किए बिलों का भुगतान करना शुरू कर दिया। तो आप गूगल और फेसबुक से ज्यादा स्मार्ट तो होंगे नहीं, इसलिए भुगतान से पहले हर चीज को क्रॉस चेक करें। और अगर अमेरिका जैसा संपन्न देश आज अपने खर्चों को चेक करने के लिए डिपार्टमेंट बना रहा है, तो हम और आप कौन से खेत की मूली हैं, ये तो हमें भी करना ही चाहिए। अब बात करते हैं मनी रूल नंबर 3 की। दोस्तों, अगर यमराज किसी भी इंसान को मरने से पहले अगर एक दिन का टाइम दे दे कि जा जो करना चाहता है कर ले, तो वो क्या करेगा? मैं आपको बताता हूं। वो भागता हुआ जाएगा, सबसे पहले अपना टर्म इंश्योरेंस कराएगा। क्योंकि अगर कोई इंसान फैमिली वाला है तो उसे मरने से नहीं, बल्कि इस बात से डर लगता है कि मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा। इसलिए इस मनी रूल में आपकी सेफ्टी बेहद जरूरी है। इसलिए आज ही टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है, जहां 2 करोड़ का कवरेज आपको आसानी से मिल जाता है और प्रीमियम मात्र 600-700 रुपए में शुरू हो जाता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां 51 से ज्यादा प्लान्स को कंपेयर करके बेस्ट प्लान आप अपने हिसाब से ले सकते हैं विद अप टू 10% डिस्काउंट एंड 24/7 डेडिकेटेड सपोर्ट एंड क्लेम असिस्टेंस। ठीक इसी तरह एक इंसान जब बीमार होकर हॉस्पिटल जाता है तो उसे ना तो बीमारी से डर लगता है, ना इलाज से, ना परहेज से। उसे डर लगता है तो सिर्फ और सिर्फ अस्पताल के खर्चों से। मैक्सिमम लोगों पर कर्ज का सबसे बड़ा कारण बीमारी और उस वक्त पैसे का ना होना है, जिससे शुरू होता है लोन का एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें एक बार अगर फंसे तो फिर गए काम से। हेल्थ इंश्योरेंस आज सिर्फ 390 रुपए महीने में आपको मिल जाएगा और अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो 25% तक डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अभी पॉलिसी बाजार की साइट पर जाकर अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर इंक्वायरी कर सकते हैं और अपने परिवार वालों का फ्यूचर जरूर सिक्योर कर सकते हैं। अब बताने जा रहा हूं आपको मनी रूल नंबर 4। डू नॉट ओनली सेव बट इन्वेस्ट योर मनी एज वेल। हम भारतीय लोगों को सेविंग की बहुत अच्छी आदत है, पर इन्वेस्टमेंट के नाम से हमको बुखार चढ़ जाता है। इस रूल की इंपॉर्टेंस आपको रोनाल्ड रीड की कहानी से समझ आएगी। रोनाल्ड रीड अमेरिका के एक पेट्रोल पंप पर स्वीपर का काम करते थे। बहुत ही मामूली सी तनख्वाह थी, पर जब उनकी मौत हुई तो हर कोई यह जानकर बेहद हैरान रह गया कि रीड ने मरने से पहले 50 करोड़ रुपए एक हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट कर दिए हैं। मालूम चला कि मरते वक्त रोनाल्ड 67 करोड़ के मालिक थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने पैसे वो भी कोई स्वीपर की नौकरी करने वाला कैसे कमा सकता है। खोजबीन की तो पता चला कि असल में रोनाल्ड हर महीने अपनी तनख्वाह का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुपचाप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी इसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 67 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी थी। इसी तरह का एक और किस्सा अपने चंडीगढ़ के डॉक्टर तन्मय का है, जो अपने दादाजी की मौत के बाद उनके सामान की सफाई कर रहे थे कि तभी उन्हें एसबीआई बॉन्ड के कागज मिले, जिससे उनके दादाजी ने 1995 में महज 500 रुपए में खरीदा था। पर ये बॉन्ड जब तन्मय को मिले तो उनकी वैल्यू 3,75,000 रुपए हो चुकी थी। अब आप सोचिए, रोनाल्ड रीड ने अगर अपनी तनख्वाह से पैसे बचाकर उन्हें बैंक में रखा होता तो क्या वो करोड़पति बन पाते? या फिर तन्मय के दादाजी ने 500 रुपए को इन्वेस्ट करने की बजाय संभाल कर रख दिया होता तो पोते को इतने साल बाद 500 रुपए ही मिलते, 3,75,000 नहीं। इसलिए मेरी मानिए 2025 में इस रूल नंबर 4 को आज से अपनी आदत बना लीजिए कि ऑलवेज इन्वेस्ट योर मनी। अगर आपको कहीं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें कम पैसा ही सही पर इन्वेस्ट जरूर करिए। इस इंतजार में कभी मत बैठिए इतने लाख होंगे तभी इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं आज के मनी रूल नंबर 5 की, जो कि है नेवर एवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम सोर्स। दोस्तों, ये बात हम सबको मालूम है कि जहाज में 2 इंजन होते हैं, पर वो एक इंजन पर भी आराम से उड़ सकता है। पर मान लीजिए अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं। पहला ऑप्शन ये कि आपको सस्ती टिकट वाले जहाज में सफर करना है जिसमें बैकअप इंजन ही नहीं है, और दूसरा ऑप्शन ये कि उस जहाज में सफर करना है जिसमें इंजन तो 2 हैं पर टिकट थोड़ी महंगी है। तो सोचकर बताइए कि आप कौन से जहाज में सफर करना पसंद करेंगे।
कोई भी इंसान कितना भी गरीब क्यों ना हो, सिंगल इंजन वाले जहाज में सफर नहीं करेगा, क्योंकि यहां इमरजेंसी में बैकअप नहीं है। और यही है हमारा रूल नंबर 5। 1.5-2 घंटे की एयर जर्नी पर भी दोस्त हम बैकअप ना होने का रिस्क नहीं लेते। वही लोग जिंदगी भर सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल है विवेक ओबरॉय का। विवेक ओबरॉय जो कभी इमर्जिंग सुपरस्टार में गिने जाते थे, पर सलमान खान से उनकी कंट्रोवर्सी की वजह से उनका कैरियर ढलान पर आ गया और उनका मेन इनकम और प्राइमरी इनकम सोर्स यानी फिल्मों से पैसा कमाना बंद हो गया। और उनके पास उनका बैकअप प्लान था, यानी कि दूसरा इंजन था, जो था रियल एस्टेट का बिजनेस। पहली इनकम डिस्टर्ब होते ही उन्होंने खुद को दूसरे काम पर तुरंत शिफ्ट कर लिया और आज उनकी नेटवर्थ रणबीर कपूर और हम सब के पुष्पा भाई अल्लू अर्जुन से भी ज्यादा है। खबरें तो ये आ रही हैं कि विवेक ओबरॉय की नेटवर्थ 1200 करोड़ को पार कर चुकी है। अभी हाल ही में उन्होंने अपने पिता सुरेश ओबरॉय को 12 करोड़ की रोल्स रॉयस दुबई में गिफ्ट करी। और मैं ना जाने कितने एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं जहां मेन स्ट्रीम इनकम खत्म होते ही बड़े बड़े लोग सड़क पर आ गए, क्योंकि उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। इसलिए हमेशा याद रखें कि आपके पास एक से ज्यादा कमाई के जरिए होने ही चाहिए। और अब आपको बताने जा रहा हूं मनी रूल नंबर 6, जो कि मेरा सबसे फेवरेट है। अमीर बनिए नहीं, अमीर रहिए भी। साथियों, जब धीरू भाई अंबानी साहब की डेथ हुई तो देश में सभी यही कह रहे थे कि धीरू भाई अंबानी इतनी दौलत बना गए हैं कि 7 पुश्तें भी खर्च करेंगी, खत्म नहीं होगा। पर क्या हुआ जानते हैं? 7 पुश्तें छोड़िए, महज 15 साल में अनिल अंबानी दिवालिया हो गए। दोस्तों, गरीबी उतनी तकलीफदेह नहीं होती जितनी ज्यादा तकलीफदेह अमीरी के बाद आने वाली गरीबी होती है। ये दुनिया ऐसे लोगों के एग्जाम्पल से भरी पड़ी है जिनके पास आंधी की तेजी से पैसा आया और तूफान की रफ्तार से खत्म हो गया। इस दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या लाखों करोड़ों में है जिन्हें परमात्मा ने लिमिटेड अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज में भी अमीर बनने का मौका दिया। वो अमीर बने भी, पर अमीर रह नहीं पाए। यानी कि पैसा चाहे तुरंत आए या देर से, फाइनेंशियल फ्रीडम इज लेस अबाउट हाउ मच यू मेक एंड मोर अबाउट हाउ मच यू मैनेज टू कीप। यानी कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, संभालना, रखना पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं, जस्टिन बीबर को लीजिए। जस्टिन बीबर, जिन्हें अंबानी की प्री वेडिंग में कुछ घंटे की परफॉर्मेंस के लिए 70 करोड़ का भुगतान किया गया। अब इतने पैसे में तो पूरी लाइफ बैठकर खाया जा सकता है, पर जस्टिन की हालत आज इतनी खराब है कि आधे चेहरे में लकवा होने के बावजूद उन्हें लाइव परफॉर्मेंस करनी पड़ रही है। क्योंकि जस्टिन जब कमा रहे थे, हिसाब किताब रखा ही नहीं कि कितना खर्च हो रहा है, कितना बचाना है। कैलिफोर्निया में 200 करोड़ की हवेली खरीदने के बावजूद जस्टिन आज लॉस एंजलिस में किराए के मकान पर रह रहे हैं। बंगला छोड़िए, जस्टिन की 2 बिलियन की कीमत 35 लाख रुपए है। ऐसा नहीं है कि जस्टिन ने पैसा नहीं बनाया, पर आप जितना भी कमा लो, लेकिन सफलता के पीक पर अगर आपने चीजों को ग्रांटेड लेने की भूल करी तो पछतावे के अलावा हाथ में कुछ नहीं रहता। और अब चलते हैं अपने आखिरी रूल नंबर 7 की तरफ, जो आज के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। ऑलवेज अवॉइड क्विक मनी स्कीम। दोस्तों, मशहूर ठग नटवरलाल ने एक बार बीच कोर्ट में जज से कहा कि जज साहब, मैं मुजरिम कैसे हो सकता हूं? मैंने किसी से पैसे छीने तो नहीं, जिसने भी दिए अपनी खुशी से और रजामंदी से दिए। कहीं ना कहीं नटवरलाल की इस बात में थोड़ा सा सच भी छुपा है। दोस्तों, विश्वास करिए कि इस दुनिया में लोगों को बेवकूफ बनाना जितना आसान है, उससे ज्यादा मुश्किल है उनको यह समझाना कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक साल 2023 में भारत में कुल 11 लाख फाइनेंशियल फ्रॉड के केस दर्ज हुए। इस देश में बहुत सी कंपनी और इंसान आपको महीने के 2 से 5% रिटर्न की कमिटमेंट करते मिल जाएंगे। आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। अरे भाई, बैंक वाले जिनके पास एक से बढ़कर एक थिंक टैंक है, वो भी साल का 6 से 8% से ऊपर देने से घबराते हैं, और ये लोग धड़ल्ले से 5% महीने का बांट रहे हैं, जैसे पैसों का लंगर लगा है। कुछ दिनों के बाद इनके मोबाइल फोन ऑफ मिलते हैं और ऑफिस बंद। इसलिए इस तरह की क्विक मनी स्कीम से अपने और अपने आसपास वाले लोगों को जरूर बचाएं। दोस्तों, ये 7 मनी रूल 2025 में आपके अमीर होने और अमीर बने रहने की बुनियाद रख सकते हैं।
इसलिए हर एक रूल को फॉलो करिए और 2025 को अपनी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा साल बना लीजिए। और जो रूल सबसे अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने सभी चाहने वालों को नए साल 2025 का गिफ्ट समझकर शेयर कर दें। और टर्म इंश्योरेंस करवाना भूल कर भी ना भूलिए। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।